अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स को। इससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये सब कुछ पढ़ लिया था। वेरिएबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड एवरीथिंग बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। एक और लिंक आपको मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज का, जो कि हमारा दूसरा चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसको जरूर चेकआउट करना। उसको देखने से आपका जितना भी टॉपिक जो सी में होता है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि समझने के लिए, सी लैंग्वेज को समझने के लिए वो प्लेलिस्ट बेस्ट है और सी लैंग्वेज को प्रैक्टिस के लिए ये प्लेलिस्ट बेस्ट है। तो दोनों को चेकआउट जरूर करना अगर आप सी में सच में मास्टर करना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग टाइम। सी डेटा टाइप, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स को। अगर आप सी अल्टीमेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी डेटा टाइप्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। अगर नहीं भी देखा तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। डेटा टाइप्स एज एक्सप्लेन्ड इन द वेरिएबल चैप्टर, अ वेरिएबल इन सी मस्ट बी स्पेसिफाइड डेटा टाइप एंड यू मस्ट यूज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इनसाइड द प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले इट। हमने ऑलरेडी वेरिएबल चैप्टर में ये बात को डिस्कस किया हुआ था कि वेरिएबल जो सी में बनता है उसको एक स्पेसिफिक टाइप में बनाना ही पड़ेगा, यानी आप वेरिएबल को विदाउट डेटा टाइप दिए बना ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने जब वेरिएबल लिख रहे थे हमने इंट लिखा, हमने इंट करके बनाया। तो वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को बनाने से पहले, यानी पहले ये बताना पड़ता है कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बनेगा। तो जाहिर सी बात है आज डेटा टाइप पढ़ रही है तो हम लोग आज ये देख लेंगे कि कितना टाइप का डेटा बेसिकली होता है। और हमने ये भी देखा था पिछले वीडियोस में कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूरी है आपका कोई भी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा कोड आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। फ्लोट और कैर हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, इंट के ऊपर किया था, तो ये दोनों को अगर छोड़ दीजिए तो इसके अलावा पूरा कोड आपको समझ आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख के आइए। नोट, ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफाइड टू डिस्प्ले इट्स वैल्यू करेक्टली। हमें ऑलरेडी मालूम है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वाले वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था कि हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। परसेंटेज डी इंट के लिए होता है, परसेंटेज एफ यहाँ हमने ऑलरेडी लिखा है फ्लोट के लिए होता है, और परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए होता है। ठीक है, यूजिंग द रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन लीड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एरर। और अगर आप गलत स्पेसिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो अजीब सा वैल्यू आपको मिल जाएगा, वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो वेरिएबल के अंदर है। बेसिक डेटा टाइप, अब बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप है वो सिर्फ 4 है। बेसिकली 3 टाइप का डेटा टाइप है। अगेन मैं वही बोलूंगा कि अल्टीमेट सी सीरीज वाला आप देख के आइए, वहां हमने डिटेल से डिस्कस किया है। 3 कैटेगरी का डेटा टाइप होता है, एक होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, एक होता है ड्राइव डेटा टाइप और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आज हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप ही पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप को आप बेसिक डेटा टाइप भी कह सकते हैं सी में, जो कि द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेरिएबल विल स्टोर। यानी डेटा टाइप से आप ये पढ़ते हैं कि वो कौन सा डेटा टाइप है। पहले तो बेसिक डेटा टाइप कितना है वो पढ़ेंगे, और डेटा टाइप कौन सा है, नाम क्या उसका, और वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल फोकस ऑन मोस्ट बेसिक वन। जाहिर सी बात है आगे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी जाएंगे और डिराइव डेटा टाइप में भी जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप को पढ़ेंगे इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में, एक दो वीडियो में। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक डेटा टाइप कितना है या फंडामेंटल डेटा टाइप कितना है, तो सिर्फ 4 है, दैट्स इट, ओनली 4। देयर इज ओनली 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चारों यहाँ पर हमने लिस्ट कर दिया है। एक आपको ऑलरेडी मालूम है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है डबल और चौथा है कैरेक्टर। अब हर डेटा टाइप का अपना अपना साइज होता है। तो इंट आमतौर पे 2 से 4 बाइट के दरमियान होता है, यानी एक इंटीजर 2 से 4 बाइट के दरमियान होता है वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से फ्लोट 4 बाइट का होता है। और इंटीजर होता क्या है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर विदाउट डेसिमल, यानी हर नंबर को लीजिए विदाउट डेसिमल, ये इंटीजर होता है। ठीक है, फ्लोट क्या होता है, वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मिनिमम, और स्टोर्स करता है फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट टू स्टोर 7 6 डेसिमल। यानी आप डेसिमल्स नंबर को यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन यानी डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा, तो 6 से 7 डेसिमल के बाद डिजिट आएगा मैक्स टू मैक्स। अगर आपको उससे भी ज्यादा डिजिट दिखाना है, अगर उससे कम है, यानी अगर आपको डेसिमल के बाद 6 से 7 ही नंबर दिखाना है, तो फिर फ्लोट परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको उससे भी लंबा दिखाना है, फिर आपको डबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 8 बाइट्स का होता है। और याद रखिए ये बाइट्स है, बिट नहीं है। एक बाइट 8 बिट्स का होता है, ये 8 बाइट्स है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट, यानी 15 तक पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिजिट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एग्जांपल भी देखिए इस तरफ दिया हुआ है, ये इंटीजर का 1, यहाँ 0.99, यहाँ 0.99, ऑफ कोर्स यहाँ पर 0.992 है, 15 तक दे सकते हैं, और यहाँ 0.99 है, यहाँ पर आप 7 तक दे सकते हैं। इसके बाद एक कैरेक्टर होता है कैर, यानी नॉट कैरेक्टर, डेटा टाइप होता है कैर, जो कि 1 बाइट का होता है। 1 बाइट का क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर होता है, स्टोर से सिंगल कैरेक्टर, और जो भी स्टोर होगा वो कोट्स के अंदर होगा, सिंगल कोट्स के अंदर होगा। वो लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और एस की वैल्यू भी हो सकता है, लाइक ठीक हो गया। डिलीट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा 4 ही किस्म का डेटा टाइप है, एज सिंपल एज दैट। इंटीजर क्या है, होल नंबर 2 से लेकर 4 बाइट तक लेता है। कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एस्की वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये बाइट्स का जो डिफरेंस है 2 से 4, मैक्सिमम 4 लेगा। फ्लोट में क्या होता है, फंक्शनल नंबर, यानी आपका डेसिमल भी आ जाता है, 4 बाइट लेता है। इसमें भी फंक्शनल नंबर 4 बाइट लेता है। फ्लोट और डबल में सिर्फ इतना फर्क है कि फ्लोट डेसिमल के बाद जो प्रिसीजन है वो 7 तक देता है, और ये 15 तक देता है डबल। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है, बाकी दोनों सेम है। मोस्टली डबल साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी भी डेसिमल वाला वैल्यू जब आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डेसिमल, वो फ्लोट में
में सफिशिएंट होता है। कैरेक्टर में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट, जाहिर सी बात है, हमें ऑलरेडी मालूम है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भाई स्ट्रिंग कहाँ है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है क्या? नहीं, कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो कैरेक्टर फिर स्ट्रिंग कहाँ आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग कहाँ आता है, स्ट्रिंग के लिए अलग लाइब्रेरी होता है, उस पर हम लोग डिस्कस बाद नहीं करेंगे। अब बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी ये 4 किस्म का डेटा टाइप हम लोगों ने अभी पढ़ा। ऑफ कोर्स मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब ये हमने पढ़ा तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी तो होगा, यस होगा। देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच डेटा टाइप, हियर आर सम ऑफ देम। अब देखिए इंट के लिए आप ऑलरेडी डी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन %i भी होता है, यानी %i और %d दोनों ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट के लिए आते हैं। तो आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, %d भी इस्तेमाल कर सकते हैं, %i भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों काम करेगा इंटीजर डेटा टाइप पे। अगर आपका फ्लोट डेटा टाइप है तो भी 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करेगा, कैपिटल एफ भी दे सकते हैं और नॉर्मल स्मॉल एफ भी दे सकते हैं, दोनों फ्लोट में चलेगा। और अगर आप डबल फ्लोट यानी डबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको LF लाना पड़ेगा, LF, या LF को आप ऐसे समझ सकते हैं लॉन्ग फ्लोट, ठीक है। और कैरेक्टर के लिए तो ऑफ कोर्स C होता है इससे, ठीक है। अच्छा, अब -s यानी %s क्या होता है, यूज फॉर स्ट्रिंग टेक्स्ट व्हिच यू विल लर्न मोर अबाउट इन द लेटर चैप्टर। जैसे हमने ऊपर बताया कि अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद आप सोच रहे हो स्ट्रिंग कहाँ है, तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग के लिए S इस्तेमाल होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, काफी सिंपल था, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू यूज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द स्पेसिफाइड डेटा टाइप। हमने पहले कहा कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए आपको सही फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा वो इलॉजिकल अजीब सा नंबर आ जाएगा, ठीक है। इफ नॉट द प्रोग्राम में प्रोड्यूस एरर और इवन क्रैश, कभी कभी एरर भी दे सकता है, कभी कभी क्रैश भी हो सकता है, और कभी कभी एरर क्रैश दोनों नहीं होगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा कंपाइल होके, लेकिन जो रिजल्ट है वो अजीब सा रिजल्ट, अजीब सा नंबर दे देगा, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर एग्जांपल अब देखिए कोड में भी हमने लिख के यहाँ पर दिखा दिया, सिंपल। मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से मुझे उठा के यहाँ VS कोड में आके प्रिंट करके दिखाने के, वैसे तो मैंने बना के रखा है, जरूरत पड़ेगा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। खामोगा वीडियो लंबा बना के क्या ही फायदा, ठीक है। तो इंट आपको पता है, ये आप कर सकते हैं। फ्लोट, जाहिर सी बात है, प्राइस बनाएंगे, फ्लोट का नाम डाल देंगे, और ऑफ कोर्स जब आपको पॉइंट के बाद नंबर डालना हो तभी आप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप इंट ही इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। डबल आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप अभी डबल इस्तेमाल नहीं करने वाले। और कैरेक्टर में आप ग्रेड एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक कैरेक्टर ना, 2 मत डाल देना, इसमें एक कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए क्योंकि एज इंटीजर है तो -d या I से भी कर सकते हैं। प्राइस क्या है, फ्लोट है, तो %f डाल सकते हैं आप, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये डॉलर कहाँ से आ गया, ये डॉलर असल में उससे पहले गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ से, ये परसेंट, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से अगर आप डबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप देखिए LF हमने यहाँ पर डाल दिया डबल में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2F, डॉट के बाद 2F लिखा है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली प्रिसीजन कंट्रोल कर रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा नंबर ना आ जाए, हमको 2 ही नंबर दिखाना है और ज्यादा नहीं दिखाना। सेम एज यहाँ पर आपको 11 नंबर ही दिखाना, तो आप 11 नंबर यहाँ पर दिखेगा, 15 नहीं दिखेगा, ठीक है। ये प्रिसीजन कंट्रोल के लिए। और कैरेक्टर में आप देखिए -c लगा दे, यानी इन आसान शब्दों में ये पूरा का पूरा कोड अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं, वीडियो पॉज करिए इसी वक्त, अगर आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप लिखिए कि आपको सब समझ में आ रहा है। और अगर आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि प्रीवियस वीडियो आप देख के आए हैं और आपको ये इजीली समझ में आ गया है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे का जो वीडियो आने वाला है वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, तब जाके 100% समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बताइए प्रॉब्लम क्या है, भैया आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अब C कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल, और नेक्स्ट में हम लोग नंबर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द कैरेट टाइप, द कैरेट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, हमें पता है ऑलरेडी। द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, याद रखना बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इससे पहले भी उन्होंने बताया हुआ इसके बारे में कि बहुत से लैंग्वेज में सिंगल और डबल कोट्स में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ फर्क है। आप प्रिंटफ के अंदर हमेशा डबल कोट्स इस्तेमाल करेंगे, और कैरेक्टर्स जब भी डिक्लेयर कर रहे हैं हमेशा सिंगल कोट्स करेंगे, डबल नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक AC, और वी यूज इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफाई टू प्रिंट इट, जिसका एग्जांपल यहाँ पर है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकली नहीं किया तो क्या ही मजा है। तो मैं एक नया फाइल बनाऊंगा C7 के नाम से .c। ऑफ कोर्स ये एक सिंपल सा फाइल बन गया मेरे पास, और मैं इसको क्या करूंगा, हैश लगाऊंगा, और इंक्लूड से मैं इसको इंक्लूड करूंगा, और उसके बाद stdio से मैं यहाँ पर अपना stdio वाला स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी लेके आऊंगा, इंट लिखूंगा, मेन लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे फिर से कोपायलट का सजेशन आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रिटर्न कहाँ चले गया भाई, रिटर्न 0 कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पर आके मैं कोपायलट को सुला देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट इज मोर देन इनफ, 10 मिनट, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं कैरेक्टर लिया, उसके बाद मैंने बोला माई कैर, ठीक है, माई कैर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स के अंदर लेट्स से बी स्टोर करवाना चाहता हूँ, जैसे मैंने बी स्टोर करवाया, सेमीकोलन देना पड़ेगा बिकॉज इट्स एन एक्सप्रेशन। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंटफ के अंदर, भैया प्रिंटफ लिया, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, सीधा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर लेता हूँ। %c से कैरेक्टर हो गया, परसेंट कहाँ चले गया, %c, ओ भैया परसेंट क्यों नहीं आ रहा, ओह सॉरी मेरे कंप्यूटर में अटक गया था, आई एम सॉरी फॉर दिस। परसेंट लगा दिया और C लगा दिया, बढ़िया हो गया, कलर चेंज हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ चुका है। और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल दिखाना है मुझे, माई कैर, तो माई कैर कर दिया। ये भी एक एक्सप्रेशन है तो इसको बंद करना पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया इसको। एंड देन फाइनली GCC करके मेरा क्या नाम है, यहाँ पर C7 नाम है, मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से, और कमांड डाल के मैं क्या बोलूंगा, न्यू C7, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल अपना बनाऊंगा, ठीक है। न्यू C7 आ जाएगा बाजू में, और अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, सिर्फ न्यू C7 लिखूंगा तो ये खुद से एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगा, और एग्जीक्यूट करूंगा तो B दिख गया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, भूल गया था मैं, समझ में आ गया। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा
चीज है। दोबारा स्लाइड पे आते हैं, इसका एग्जांपल देख लिया हमने। ASCII वैल्यू देखिए, मैं बार बार जब भी कैरेक्टर्स इनकोडिंग का जब बात आएगा तो मैं आपको ये रेफरेंस जरूर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब में आएंगे, आप सर्च करेंगे लर्निंग विद शेख आमिर, और आप इस पे जैसे जाएंगे, ओ गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने। जैसे आप इस पे सर्च करेंगे, आप देखिए ये चैनल आपके सामने आएगा, लर्निंग विद शेख आमिर। इसमें आप जाएंगे, इसमें आप जाके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर अल्टीमेट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया आपको। आप आएंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में, जब आप इसमें आएंगे आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा वीडियो, देखिए हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इनकोडिंग। इसमें ASCII, EBCD, BCD, यूनिकोड पूरा डिटेल्स हमने डिस्कस किया हुआ है, सेम एज बाइनरी, हेक्साडेसिमल, एवरीथिंग। यानी आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ से, ये वाले नंबर से लेके यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लेते हैं ना, बिलीव मी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए काफी हद तक आसान कर देगा। इसके बाद फिर डिजिटल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेलिस्ट है, अगर आपके सेमेस्टर में आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो आप इसको रिव्यू कर देखिए, काफी डिटेल हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। कैरेक्टर्स इनकोडिंग यानी पूरा का पूरा हिस्ट्री समझाया हमने कैरेक्टर्स इनकोडिंग का। यहाँ पर सिर्फ BCD में पूरा फोकस करके समझाया डिटेल में, ASCII को 70 मिनट में समझाया, और यूनिकोड में UTF-860 बहुत कुछ इसमें समझाया। टोटल तकरीबन 1 घंटा के करीब है पूरा वीडियो। तो कैरेक्टर्स इनकोडिंग में मास्टर हो जाएंगे। सो ये ASCII क्या है सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक रेफरेंस देना था मुझे, अगर आपको ऑलरेडी पता है वेल एंड गुड, आपको देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप उसको एक बार देख लीजिए, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो जब भी कैरेक्टर्स इनकोडिंग का बात आएगा ना, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। अल्टरनेटिवली इफ यू आर फेमिलियर विद ASCII, अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर है ASCII से, यू कैन यूज ASCII वैल्यू टू डिस्प्ले सर्टेन कैरेक्टर्स। यानी अगर आपको ASCII वैल्यू पता है, अगर आपको फॉर एग्जांपल ASCII वैल्यू आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं इजीली, ASCII, आप इस तरीके से ASCII जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि ASCII वैल्यू लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर गए, आप देखिए यहाँ पर आपको काफी सारा ASCII वैल्यू का लिस्ट मिल जाएगा। लेट्स से ग्रीक फॉर ग्रीक्स में आपको यहाँ पर देखिए टेबल मिल गया ASCII वैल्यू का। तो यहाँ पर बहुत सा ASCII वैल्यूज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट ASCII वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। यानी जैसे आप देखिए A में हमने लिखा इतना, B में लिखा इतना और C में लिखा इतना, और जब प्रिंट करवाया तो ABC आ गया। यानी 65 नंबर ASCII में कैपिटल A होता है, 66 नंबर कैपिटल B होता है, और 67 नंबर कैपिटल C होता है। तो हमने वैल्यू क्या स्टोर करवाया था, 65, 66, 67। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कैर, लेकिन कोट्स नहीं डाला, क्यों? ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में, और इसको मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से यहाँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। Alternatively, if you are familiar with ASCII, you can use ASCII value to display certain characters. Note that these value are not surrounded by the code as they are numbers. अब देखिए, आपको पता है कि आपको कैरेक्टर को ही कोट्स में डालना, सिंगल कोट्स में, नंबर को नहीं डालना। अब ASCII वैल्यू क्या है, एक नंबर है, लेकिन ये नंबर जब कंप्यूटर के पास जाता है तो कंप्यूटर को ये समझ में आता है। तो क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो कैरेक्टर टाइप का डेटा है ना, ये आउटपुट कैरेक्टर ही है ना, आउटपुट तो हमें इंटीजर में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आउटपुट कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो इसका मतलब है ये जो कैर है ना, और ये जो A है ना, भले ही ये A में हमने 65 पास किया, लेकिन इसमें स्टोर A हो रहा है, यानी कैपिटल A स्टोर हो रहा है इसमें। और दैट्स नॉट द रीजंस व्हाई, क्योंकि वेरिएबल में कैपिटल A स्टोर हो रहा है, तो हमने कैर नाम का डेटा टाइप इस्तेमाल किया है। ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए 65 का मतलब A होता है, ASCII वैल्यू इसका मतलब A होता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी स्मॉल A के लिए ASCII वैल्यू ये डालना पड़ेगा आपको। लिस्ट ऑफ, बल्कि मैं यहाँ पर एक लिख के भी दिखा देता हूँ यार आपको, ताकि टेंशन कोई चीज का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर से 2 ब्रेक लाइन लेंगे। अरे यार 2 लाइन ब्रेक लेंगे यहाँ से, बढ़िया हो गया लाइन ब्रेक। यहाँ पर आगे हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं कैर लिखूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बोलूंगा ASCII, और यहाँ पर लेट्स से, बल्कि ASCII क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, बल्कि पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से, और सिर्फ वैल्यूज आपके लिए बदल दूंगा मैं, ठीक है। टाइम बचाओ, अरे इससे अच्छा तो मैं लिख ही लेता। खैर कोई नहीं, कोई प्रिंटफ में मारो टैब टैब टैब, बढ़िया। अब देखिए, ये पहले मैं एक बार प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ आपको, सो आपको कोई ये ना हो, ठीक है। कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। अब देखिए ABC कैपिटल में आ रहा है। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस यहाँ से इसको उठाता हूँ 97, 98 और 99, ठीक है। 97, 98, 99। तो यहाँ से मैं इसको चेंज करूंगा 97, यहाँ पर आके मैं इसको करूंगा 98, और यहाँ में आके इसको करूंगा 99। और अब मैं जैसे सेव करूंगा और इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो स्मॉल में ABC आना चाहिए, स्मॉल में ABC आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कोई ऐसे करने वाला तो है नहीं, लेकिन कुछ यूज केसेस ऐसे आ जाते हैं ना कि जब आपको ASCII वैल्यू लिखना पड़ सकता है, बट स्टिल वो एडवांस यूज केसेस है, ये इंटरमीडिएट यूज केसेस है। बट मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि ये भी मुमकिन है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले, आप तो पहले देख के यही डर जाएंगे कि यार वेरिएबल के अंदर तो नंबर डाल रहे हो आप 65, और वेरिएबल का टाइप बनाया हुआ कैरेक्टर, तो आप पहले ही बोलेंगे भाई ये तो झोल हो गया। ले, ये झोल नहीं, यही सही है। अगर आप यहाँ पर इंट कर देंगे तो झोल हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंट करके दिखाऊं आपको, तो क्या होगा देखिए, मैंने यहाँ पर इंट किया, इसको सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। जब रन किया तो देखिए दोबारा यहाँ पर ABC ही आ रहा, पर ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों आया इंट करने के बाद भी। लेकिन आप करना बिल्कुल भी नहीं है इंट, क्योंकि इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है। कोड को अपना बग फ्री बनाइए। ये क्या हो गया, ये हाईली टाइप्ड लैंग्वेज हो गया, यानी अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट इंट लिखने से गड़बड़ हो सकता है। कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन्स के बारे में, तब आपको दिखेगा वो, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। टाइप लिस्ट ऑफ ऑल ASCII वैल्यू कैन बी फाउंड इन ASCII टेबल रेफरेंस। मैंने बताया
आपको नेट में सर्च करेंगे ASCII टेबल को मिल जाएगा, आपको PDF भी मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। नोट्स ऑन कैरेक्टर वार्निंग, इफ यू आर ट्राई टू स्टोर मोर देन अ सिंगल कैरेक्टर इट विल ओनली प्रिंट लास्ट कैरेक्टर। हाँ, अब यहाँ पर एक है कि कैर में अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर को डालते हैं तो सिर्फ लास्ट कैरेक्टर ही आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक और कैरेक्टर बना लिया कैर, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला टेस्ट मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं कोट्स में डाल देता हूँ लेट्स से आमिर, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर सबसे पहले स्किप सीक्वेंस डालूंगा 2, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें कंफ्यूजन ना हो आगे पीछे से। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दूंगा यहाँ पर C, ठीक है। अच्छा, इससे भी समझ में आ गया आपको कि आगे पीछे भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर मैं डालूंगा टेस्ट। तो अब देखिए क्या होगा, एक्सप्रेशन कंप्लीट किया हमने, और अब देखिए क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा तो पहली कंपाइलेशन में ही एरर दे दिया, कंपाइल टाइम में एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो आप देखिए ABC के बाद एंड में R भी आपको नजर आएगा, जो हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर बताया कि भाई लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पर एरर क्यों आया। तो देखिए अलग अलग जो वर्जन होते हैं, अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा सा काम करते हैं, बट इन शॉर्ट ये कोड सही नहीं है। द पॉइंट इज दिस, ठीक है, आपको ये नहीं करना। दोबारा से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, डोंट यूज द टाइप कैरेक्टर टाइप टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स एज में प्रोड्यूस एरर, यानी ये प्रोड्यूस कर सकता है एरर को, ठीक है। जैसे कि हमने एरर देख भी लिया यहाँ पर, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर, इसमें सिंगल डालेंगे, और मल्टीपल कैरेक्टर के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग करेक्ट फॉर मल्टीपल कैरेक्टर। जस्ट नो दैट वी यूज स्ट्रिंग टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर टेक्स्ट एंड अ कैर फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, यानी मल्टीपल कैरेक्टर इस्तेमाल करें, स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर इस्तेमाल करेंगे। और बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप होता नहीं है, तो C में है, इट्स अ गुड समरी। क्या क्या हमने समझा इंट क्या होता है, होल नंबर, फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलरेडी मालूम था, फ्लोट के बारे में पता था, फ्रैक्शन होता है, डेसिमल पॉइंट कितना देगा, और स्पेसिफायर क्या है, डबल के बारे में हमें पता था, और कैरेक्टर्स को हमने डिटेल में समझा कि कैरेक्टर्स का क्या आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें हमने ये समझा कि भाई कैरेक्टर्स को इस तरीके से आमतौर पर प्रिंट किया जाता है, इस तरीके से हम लोग एस की वैल्यू के साथ में प्रिंट करवा सकते हैं, और एक से ज्यादा इसमें डालना नहीं है आपको, और सिंगल कोट्स में डालना, डबल कोट्स में नहीं डालना। की पॉइंट रिमेंबर, इस वीडियो से आपको क्या क्या चीजें तो ध्यान में रखना है, समझना है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, यूज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच डेटा टाइप टू डिस्प्ले वैल्यू प्रॉपर्ली, ये हमने इससे पहले भी काफी बार डिस्कस किया हुआ है। कैरेक्टर टाइप, यूज कैर फॉर सिंगल इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, कैरेक्टर्स आपको तभी इस्तेमाल करना है जब एक कैरेक्टर आपको प्रिंट करना हो, और वो भी सिंगल कोट्स के अंदर उसको डालना है, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक टाइप, इंट द होल नंबर, फ्लोट यानी स्लैश डबल फॉर फ्रैक्शनल नंबर, यानी हमें पता है कि इंट और न्यूमेरिक टाइप दो है, यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप दो है, एक है इंट और एक है फ्लोट, और फ्लोट के बाद एक डबल भी है, लेकिन वो फ्लोट ही वाला है, बस उसमें प्रिसीजन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा स्ट्रिंग वर्सेस कैरेक्टर क्या होता है, कि यूज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आप क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग डालते हैं, यानी मल्टीपल कैरेक्टर डालते हैं, और कैरेक्टर्स में आप सिंगल कैरेक्टर डालते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको C में डेटा टाइप, और खास करके जो फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप है, वो बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।